नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सौ S.R. पाटील, सहायक अध्यापिका श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर, हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद यानी क्या, शब्द भेद कितने हैं, वे कौन से हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। कितने शब्द हैं इस वाक्य में? हाँ, बिल्कुल सही, 4 शब्द हैं। गाड़ी, धीरे धीरे, चलती और है। ये 4 शब्द इस वाक्य में दिए गए हैं। क्या ये सभी शब्द एक ही प्रकार के हैं? बिल्कुल नहीं, हर शब्द का भेद अलग अलग है। तो ये शब्द के भेद कौन से हैं, कितने हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो शब्द के भेद हैं, कुल मिलाकर 8 शब्द होते हैं, 8 प्रकार के शब्द होते हैं। इन शब्दों के 2 मुख्य भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों का समावेश होता है। और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन 4 शब्दों का समावेश होता है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये 2 भेद किस आधार पर किए गए हैं, यह अब हम समझ लेते हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द अथवा सव्यय भी कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, जिन शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन, विकार या बदल होता है, उन्हें विकारी शब्द या सव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 शब्दों का समावेश होता है। कुल मिलाकर 8 प्रकार के शब्द होते हैं, 8 शब्द होते हैं, 8 प्रकार के। इसमें से 4 विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों में परिवर्तन किस तरह होता है? उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे लड़का, यह मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है यह। इसमें परिवर्तन किस तरह होता है? देखिए, लड़का शब्द का लिंग बदल देने से लड़की होता है, उसका वचन बदल देने से लड़के शब्द होता है, और लड़की शब्द का वचन बदल देने से लड़कियां होता है। यानी इस तरह उनके मूल रूप में परिवर्तन होते हैं। उसी तरह सर्वनाम शब्द, जैसे मूल सर्वनाम शब्द है मैं, लेकिन हर जगह हम मैं इस सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह उसमें परिवर्तन होता है। उसी तरह विशेषण शब्द, अच्छा, यह विशेषण शब्द है, तो इसका लिंग बदल देने से वह अच्छी होता है, वचन बदल देने से अच्छे, यानी इनके मूल रूप में परिवर्तन होता है। उसी तरह क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन होता है। करना, यह क्रिया है, करता हूँ, करती हूँ, किया करूँगी, किया, करूँगा, करेंगे, इस तरह अलग अलग परिवर्तन इसमें होते हैं। तो एक बार फिर समझ लो कि जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और 8 शब्दों में से 4 शब्द विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द यानी क्या? तो जिन शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार नहीं आता,
उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, तो अविकारी शब्दों के मूल रूप में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द जहाँ भी जिस वाक्य में भी आते हैं एक जैसे ही आते हैं। तो ऐसे 8 में से 4 प्रकार के शब्द अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 शब्द अविकारी शब्द हैं। इनके मूल रूप में कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर परिवर्तन नहीं होता है। इनके उदाहरण देखेंगे। अविकारी शब्दों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे पहला अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के उदाहरण देखो। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कल, आज, अभी, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, बहुत, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, पीछे, नीचे आदि क्रिया विशेषण अव्यय है। इनमें परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। दूसरा अविकारी शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण देखो। और, अच्छा, या, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, यदि, ताकि, कि आदि समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक अव्यय के आगे, की ओर, के पास, के अंदर, से बाहर, के साथ आदि संबंध बोधक अव्यय है। और विस्मय आदि बोधक अव्यय है ओह, हाय, छी छी, अरे, चुप, अजी, उफ, शाबाश आदि विस्मय आदि बोधक अव्यय है। तो इनमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द जहाँ भी जिस वाक्य में जिस स्थान पर होते हैं उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन होना या न होना, इस आधार पर शब्दों के 2 भेद बनाए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर जो 8 शब्द हैं उनके 2 भागों में किस तरह इनके प्रकार बनाए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनका अध्ययन किया। अब विकारी शब्दों में जो शब्द होते हैं उनके प्रकार या उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ शब्दों के 8 भेद तुम अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।